हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो कुछ दिन पहले आरबीआई ने जो मेंशन किया है कि भारत जो है अपनी पांचवी रिसेशन जो है उसको अभी फेस करने वाली है। तो यहाँ पे इससे पहले भी 4 बार भारत रिसेशन जो है फेस कर चुका है। 1958, 1966, 73 और 1980 में। तो ये जो है पांचवी बार भारत रिसेशन फेस करने वाली है। इसमें रिसेशन क्या होते हैं, ये चारों जो रिसेशन हुई थी किस किस कारण की वजह से हुई थी इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी जो फिलहाल लॉकडाउन या पेंडेमिक की वजह से जो रिसेशन हो रही है, यहाँ पे गवर्नमेंट कैसी प्लान कर रही है, इंपैक्ट कैसी होगी इसके ऊपर तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहेगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, रिसेंटली हमने अपना वेबसाइट लॉन्च किया है। तो इसमें आप मार्च अप्रैल और मई महीने का जो पूरे महीने का करंट अफेयर्स का जो कंपाइलेशन उसको पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही एक कम प्राइस में। नीचे उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं और इस वीडियो के नोट जो है आपको आज शाम तक हमारे वेबसाइट में मिल जाएगी। दोनों ही लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आरबीआई ने रिसेंटली यहां पे कहा है कि भारत जो है अपनी पांचवी रिसेशन जो है फेस करने वाली है। इससे पहले जो है भारत जो है 1947 जो इंडिपेंडेंस के बाद 4 बार फेस कर चुकी है, 1958, 1966, 73 और 1980s में। तो रिसेशन अगर हम लोग जानना चाहेंगे क्या होती है, कि एक ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर यानी कि 6 महीने तक अगर इसका डिक्लाइन हुई, उसके साथ यहां पे इनकम की डिक्लाइन अगर होती है, जो सेल्स होती है उसकी डिक्लाइन होती है, या एम्प्लॉयमेंट डिक्लाइन होती है। तो यहां पे देखिए कि जो भी प्रोडक्शन कंपनी है या फिर जो भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है, यहां पे उसकी जो है प्रोडक्शन कम हो रही है, इनकम कम हो रही है, यहाँ पे लोगों की इकोनॉमिक क्राइसिस हो रही है तो सेल्स यहाँ पे कम हो रही है, देन एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे कम हो रही है, जो अलग अलग जगहों से माइग्रेशन होती जा रही है। तो इसके वजह से इकोनॉमिक रिसेशन यहाँ पे फेस करने को देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे जो है कॉन्ट्रैक्शन अगर बात करेंगे पिछले 4 रिसेशन में, तो 1958 के जो फाइनेंशियल ईयर में लगभग -1.12% यानी निगेटिव जीडीपी ग्रोथ, देन 1966 में -3.66%, देन फाइनेंशियल ईयर 73 में लगभग 0.32% और फाइनेंशियल ईयर 80 में -5.2% तक गिर गया था। तो यहाँ पे क्राइजिल ने जो है एक प्रेडिक्शन किया है कि फाइनेंशियल ईयर 2021, तो ये फाइनेंशियल ईयर में जो है 5% तक जो है इसका जो फिजिकल जो एक डिफिसिट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे क्राइजिल का जो अगर हम लोग ट्वीट को एनालाइज करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो चौथा जो इंडिया का जो है चौथे रिसेशन के बाद जो नेक्स्ट पांचवा आने वाला है, तो काफी प्रॉब्लमेटिक होने वाली है। यहाँ पे 5% तक जो फाइनेंशियल ईयर 21 में यहाँ पे जो इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो सकती है। इवन फर्स्ट क्वार्टर में ही यहाँ पे जो मैसिव कॉन्ट्रैक्शन 25% तक देखने को मिल सकता है। 10% की जीडीपी, जो देश की जीडीपी यहाँ पे जो है परमानेंटली लॉस हो सकती है। और जीडीपी को जो है यहाँ पे फिर से जो है प्री पेंडेमिक टाइम में यानी कि कोरोना वायरस के पहले के टाइम तक पहुंचने में 3 साल तक का वक्त लग सकता है। तो अगर हम लोग पुराने जो रिसेशंस के अगर यहाँ पे ग्राफ में एनालाइज करेंगे तो देखेंगे 1958 में लगभग -1.2% तक जो है जीडीपी ग्रोथ कम हो गई थी। -3.7% जो हुई थी 1965-66 में, 72-73 में 0.32% तक हुई थी, और यहाँ पे 79-80 में यहाँ पे 5.2% तक देखने को मिली थी। तो 1958 में अगर देखेंगे यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, तो वहां पे जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में भी काफी उसका जो प्रॉब्लम्स देखने को मिला था। यहाँ पे वीक मॉनसून का इफेक्ट देखने को मिला था। तो उससे पहले साल भारत ने लगभग जो है 20 लाख टन की तक की जो फूड को उसको इंपोर्ट किया था, लेकिन उसके बाद जो है 40 लाख टन तक फूड को जो फिर से इंपोर्ट करना पड़ा था। तो यहां पे जो है जो पहली बार इकोनॉमिक ग्रोथ जो है -1.2% तक जो है डिक्लाइन हुई थी। तो यहां पे एक्सपोर्ट भी उसके हिसाब से काफी डिक्लाइन हुई थी। तो यहां पे बात करेंगे 1955 में जब 0.1 बिलियन की एक्सपोर्ट जो ट्रेड डेफिसिट हुई थी, उस को अगर कंपेयर करेंगे तो 1957 में जो है 0.9 लगभग
बिलियन के आसपास की जो ट्रेड डेफिसिट देखने को मिली थी। और यहाँ पे अगर गोल्ड स्टॉक हो या फिर जो फॉरेन रिजर्व हो, ये भी जो है हाफ तक रिड्यूस हो गई थी। 1966 में अगर देखेंगे सीवियर ड्रफ्ट के वजह से, उसके वजह से भी इफेक्ट हुआ था। देन 1962 और 65 में चाइना और पाकिस्तान के साथ जो वार हुई थी उसका इफेक्ट पड़ने को देखने को मिला था। देन यहाँ पे जो है सीवियर ड्रफ्ट के वजह से यहाँ पे भारत को जो फूड जो है यहाँ पे जो काफी रिलायंस जो है अलग अलग देशों के ऊपर करना पड़ा था, स्पेशली यूएसए के ऊपर यहाँ पे। तो 1966 के फाइनेंशियल ईयर में जो अगर देखेंगे यहाँ पे फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है बिकॉज ऑफ ड्रफ्ट 20% तक कम हो गई थी। तो यहाँ पे जो है भारत को जो है इंडिया को अलग अलग देशों ने 1965 में लगभग 70 लाख टन तक जो फूड यहाँ पे फूड एड दिए थे। तो ये अगर कंपैरिजन करेंगे तो उस टाइम के हिसाब से पूरे देश की 10% जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन हुआ करती थी। तो इससे देखिए कि इकोनॉमी पे कैसा इफेक्ट पड़ सकता है बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे 1973 में जो एनर्जी क्राइसिस हुई थी। तो यहाँ पे उस टाइम जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री जो ओपेक का उसका नाम था, तो यहाँ पे जो है उन्होंने काफी सारे कंट्रीज को यहाँ पे ऑफिशियली बैन कर दिया था कि जो है क्रूड ऑयल नहीं बेचेंगे। तो यहाँ पे मेनली वही कंट्रीज थी जिन्होंने उस टाइम जो है इजराइल को जो सपोर्ट किया था ऑनगोइंग वॉर के टाइम में। तो उस टाइम जो है ऑयल की प्राइस लगभग 400% तक बढ़ गई थी, $3 से लेकर $12 तक। तो यहां पे जो है इंडिया में भी अगर बात करेंगे ऑयल की प्राइस बढ़ गई थी। जो इंपोर्ट जो है इंडिया को अगर 1972-73 में देखेंगे 414 मिलियन जो थी, यहां पे लगभग 900 मिलियन हो गई थी 73-74 में। तो यहां पे इतनी ज्यादा जब बढ़ गई थी तो क्या होगा कि ऑयल के प्राइस के वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है उसके वजह से यहां पे क्या होता है, महंगाई ज्यादा बढ़ जाती है, लोग खर्चा नहीं कर पाता है। तो इसका इफेक्ट बहुत ही ज्यादा देखने को मिल सकता है। तो यहां पे जो है एनर्जी का जो प्रायोरिटी देखने को मिल सकता है। और उसी दौरान जो है भारत की इकोनॉमी लगभग -0.32% तक डिक्लाइन हो गई थी। तो 1980 में अगर बात करेंगे जो अगेन एक ऑयल जो शॉक का उसका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में उसका इफेक्ट देखने को मिला था, जो सेकंड ऑयल शॉक हम बोल सकते हैं। जो ईरानियन ऑयल की जो रिवॉल्यूशन है उसके साथ यहाँ पे इराक और ईरान के जो वार ने आग में घी का काम कर दिया था, जिसके हिसाब से क्या होता कि ऑयल की प्रोडक्शन कम हो गई थी और उसकी प्राइस बढ़ने को देखने को मिल सकती थी। तो उस टाइम में इंडिया की जो इंपोर्ट है वो इंपोर्ट भी डबल हो गई थी 1978-79 से लेके 1981-82 के। तो यहां पे जो है उस टाइम भारत की एक्सपोर्ट जो है ये एक्सपोर्ट भी कम हो गई थी लगभग 8% तक। तो यहां पे इसके वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो आयात और निर्यात का जो डिफरेंस है यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट की वजह से बहुत ही ज्यादा इफेक्ट देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे जो अभी प्रेजेंट लॉकडाउन की वजह से यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ पे जो है किल हो रही है इसकी वजह से। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे एक तो है यहाँ पे रोजगार नहीं हो रहा है, लोग अलग अलग जगहों से यहाँ पे बात करेंगे बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आसाम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, लोग अलग अलग जगह से यहाँ पे बैक कर रहे हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट तो इसके लिए जो है अलग अलग काफी सारा प्रोजेक्ट्स यहाँ पे कर रहे हैं। हम अगर बात करेंगे आत्मनिर्भर भारत अभियान हो, यहाँ पे जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हो, तो यहाँ पे जो है गवर्नमेंट यही कर रही है कि काफी सारे टैक्सेस हो यहाँ पे, उसको काफी लिबरल अप्रोच रख रही है। यहाँ पे गवर्नमेंट यही चाह रही है कि जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया जा सके कि भारत खुद के ऊपर यहाँ पे खड़ा हो सकते। तो इसका जो इन्वेस्टमेंट होगा वही जो इन्वेस्टमेंट वहां से ही लिया जाएगा जो रेवेन्यू जनरेशन होती है। तो इसका जो नेक्स्ट इफेक्ट बजट जो है 21-22 में उसका देखने को मिलेगा। तो ऐसे ही यहाँ पे जो है बहुत ही कम चैलेंजेस होंगी, बहुत ज्यादा चैलेंजेस होगी, इकोनॉमिक यहाँ पे डेवलपमेंट काफी कम देखने को मिल सकता है। तो उसका इफेक्ट क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पड़ सकती है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे जो कॉन्ट्रैक्शन जो है काफी कम हो सकती है। यहाँ पे आरबीआई ने यहाँ पे रेपो रेट हो, रिवर्स रेपो रेट जो मॉनिटरी पॉलिसी की मीटिंग में काफी कम कर दिया है यहाँ पे। तो अदर एजेंसीज ने जो यहाँ पे ये तक बोला है कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में जो है जो जीडीपी ग्रोथ रेट जो है लगभग अभी के मुकाबले 5% से लेकर 6.8% तक कम हो सकती है। इवन फाइनेंशियल ईयर जो 2021 के जो पहले ही क्वार्टर में जो है काफी हद तक कम हो जाएगी और एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर उसका जो इफेक्ट निगेटिव में क्लियरली देखने को मिल सकता है। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस जहां पे आरबीआई ने फिफ्थ रिसेशन के बारे में मेंशन किया। तो डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया, आशा करते हैं इससे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, उसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे
वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।